बॉलीवुड की बड़ी मशहूर मुसलमान अदाकारा हिना खान, जिन्होंने पिछले दिनों उम्रे की सआदत भी हासिल की थी, अक्सर और बेशतर वो तनकीद की जद में रहती हैं क्योंकि मुसलमान होने के बावजूद उनका जो पहनावा है, उनका जो बेबाक किस्म का स्टाइल है, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा खटकता है। लोग काफ़ी ज़्यादा तनकीद करते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की तादाद 19.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और हिना खान ने फिर ये ऐलान किया कि जनाब वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो चुकी हैं और उसकी तीसरी स्टेज पर है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब उनकी हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गई हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें उनके साथ हुई कैसे, पिछले दिनों उनके साथ किस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब भारत से और बॉलीवुड से बड़ी हैरत अंगेज़ बल्कि चौंका देने वाली खबर निकल कर सामने आ रही है। मशहूर अदाकारा हैं बॉलीवुड की और ड्रामों में काफ़ी ज़्यादा वो मकबूलियत हासिल कर चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी। इंस्टाग्राम पर 19.1 मिलियन उनके फॉलोअर्स थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये खबर निकल कर सामने आई कि हिना खान कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो गई हैं और उनकी हालत इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक है। इसकी तीसरी स्टेज पर है। कैंसर की तीसरी स्टेज इंतहाई ख़तरनाक तस्वुर की जाती है। अच्छा, हिना खान जो कि मुसलमान है, आपको नाम से लग रहा होगा, आपने वो ड्रामा ज़रूर देखा होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। भारत का बड़ा मशहूर ड्रामा है और पाकिस्तान में भी इसने कामयाबी के काफ़ी ज़्यादा झंडे गाड़े थे। इसमें हिना खान ने बहू का किरदार अदा किया था और उनकी कारकर्दगी को सबने सराहा था। उसके बाद जनाब बिग बॉस 11 के अंदर भी वो नज़र आई थी, कई जगह वो नज़र आती हैं और बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर शख्सियत तस्वुर की जाती है। लेकिन उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जाती है। तनकीद इसलिए की जाती है कि मुसलमान होने के बावजूद उनका जो पहनावा है, उनके जो कपड़े हैं, जिस तरह की बेबाक किस्म की ड्रेसिंग वो करती हैं, जिस तरह की ओरियानियत ज़्यादा वो कपड़े पहन रही होती हैं, लोग उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे होते हैं। और पिछले दिनों वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब के अंदर भी मौजूद थी। लेकिन हरम के अंदर भी जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह की वीडियोज़ उन्होंने बनाई, लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि भाई आप उम्रा करने के लिए गई हैं या फिर अपनी पब्लिसिटी करने के लिए गई हैं, जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह की वीडियोज़ बना रही थी। लेकिन जनाब उन्होंने इंस्टाग्राम पर ख़ुद इस बात का इंकशाफ किया कि वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो चुकी हैं और उन्होंने ये बात लिखी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये पहली अदाकारा नहीं है। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें वीडियो के आखिर तक बताऊंगा, तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। लेकिन अगर आप कुछ बात करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होती है कि आपके हर मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। जनाब हुआ ये कि हिना खान ने ख़ुद इंस्टाग्राम पर इस बात का ऐलान किया उन्होंने ये बात लिखी कि जनाब मैं तमाम अफवाहों के बावजूद अब ये बात लिखने पर मजबूर हो गई हूँ और इस बात की तस्दीक करती हूँ कि हाँ, मैं कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो चुकी हूँ और तीसरे स्टेज पर। उनको बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, छाती का कैंसर इसको कहा जाता है। औरतों में ये कॉमन तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि 3 या 4 ख़वातीन में से एक खातून को ज़रूर होता है और उसकी कई वजूहात होती है। ये ख़तरनाक भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। अब हिना खान ने बताया कि जनाब मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो चुकी हूँ और मेरा इलाज भी शुरू हो चुका है और साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मैं अल्लाह की मदद से, आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह जल्द ही मैं इस मूजी मर्ज को शिकस्त देने में कामयाब हो जाऊँगी। लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था, मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ भी निकाली, मैंने कई अदाकारों के बारे में इस तरह का सुना। एक तो बड़ी SIT जो यूट्यूब चैनल है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है। मैं काफ़ी ज़्यादा उनके जो एपिसोड्स होते हैं वो देख रहा होता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट वो ला रहे होते हैं। उसमें एक अदाकारा हैं, वो भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो चुकी है। सुलानी बेंद्रे को आप देखें, वो भी कैंसर जैसे मर्ज का शिकार हो चुकी थी। इसके अलावा एक और अदाकारा हैं, मेरा नाम जहन से निकल रहा है, बड़ी मशहूर अदाकारा अपने वक्त में रही हैं। आमिर खान के साथ उन्होंने काम किया है। संजू मूवी में वो संजय दत्त का जो किरदार अदा किया था रणवीर ने, उनकी वालिदा वो बनी थी। तो उनको भी कैंसर जैसा मूजी मर्ज था और ये अब भारत के अंदर, सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए और बड़ा हार्श भी हो सकता है कि ये अदाकारों और अदाकार के अंदर बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये ऑनेस्टली मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान संजय दत्त को कैंसर हुआ। आप देखिए कि इस दौरान सोनाली बेंद्रे को कैंसर हुआ, कई और अदाकारा हैं उनको कैंसर हुआ और साथ साथ यूट्यूब में जो मैंने आपको जिक्र किया उनको ही कैंसर हुआ। और फिर ना सिर्फ कैंसर बल्कि हार्ट अटैक जैसे इस तरह के मामलात भी हुए हैं, जिसमें 2 अदाकार तो मैं जानता हूँ जो 2 अदाकार हार्ट अटैक की वजह से मौके पर ही दम तोड़ गए और बड़े मशहूर अदाकार थे। एक तो कॉमेडियन थे
नाम मेरे जहन से निकल रहा है उनका, और एक बड़े अच्छे गोविंदा के साथ उन्होंने काम किया, थोड़े चबी से थे, उनका भी नाम मेरे जहन से निकल रहा है। वो भी हार्ट अटैक की वजह से मौके पर ही इंतकाल कर गए। ये बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का मामला हो रहा है, और लोग पता है इस बारे में क्या कह रहे हैं? अक्सर लोग ये बात कह रहे हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी उसकी वजह से ये इस तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे कैंसर का मर्ज़ होना, जैसे हार्ट अटैक वाले मसाइल होना, और हार्ट अटैक भी इतना संगीन हो जाना कि आपको दूसरा चांस वो ना दे। मतलब एक होता है ना कि ऐसा हार्ट अटैक जो कि जानलेवा साबित हो। एक हार्ट अटैक वो भी होता है कि आपको अस्पताल मुंतकिल किया गया, आपकी ज़िंदगी बच गई, लेकिन इस तरह के हार्ट अटैक जो पहली बार आएँ और जानलेवा साबित हो जाए। पहली बार का जो हार्ट अटैक होता है वो इतना जानलेवा साबित नहीं होता अगर वो बहुत ज़्यादा सिवियर ना हो, लेकिन अब जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि यार वो बड़ा ख़तरनाक जानलेवा हो जाता है। हालाँकि ये बॉलीवुड सुष्मिता सेन साहिबा को हार्ट अटैक हुआ, हालांकि आप उनकी फ़िटनेस चेक करेंगे, उनकी एक्सरसाइज चेक करेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे भाई। वो नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज करती हैं, उनका फ़िटनेस लेवल नेक्स्ट लेवल का है, लेकिन उसके बावजूद हार्ट अटैक हुआ, और इतना ख़तरनाक हुआ कि भाई वो तो बिस्तर मर्ग पर जा रही थी। और जब उनके बाकायदा स्टंट्स वगैरह डल गए, उनको ट्रीटमेंट दे दिया गया, उसके बाद उनको फिर ये कहा गया, उन्होंने आके मीडिया में इस बात का ऐलान किया कि हाँ मुझे हार्ट अटैक हुआ था। तो ये इस तरह के मामला हो रहे हैं, ये बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजूहत हैं? कुछ लोग ये बात करते हैं कि जनाब कोरोना वैक्सीन इसकी सबसे बड़ी वजह है, लेकिन आपके नज़र में इसकी क्या वजह है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले आपसे गुजारिश ज़रूर है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं अपने हर सब्सक्राइबर से कोशिश करता हूँ कि राब्ते में रहूँ, जो भी वो सवाल करें, जो भी वो बात करें, मैं इंशाल्लाह उनकी कोशिश करता हूँ कि उनके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। तो salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे कोशिश मेरी यही होगी, चाहे आप टिकटॉक पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, फेसबुक पर देखें या फिर यूट्यूब पर देखें, हर जगह मैं वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन जो मेन फोरम बात करने का है वो इंस्टाग्राम ही है कि अगर आप वहाँ मैसेज करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।